ठीक है जी मित्रों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफार्म पर मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे मुख विवर या खुलने के आधार पर स्वर के भेद। मुख विवर या मुख खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। जी हाँ, मुख विवर अथवा मुख खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। देखते हैं हम लोग। मुख विवर या मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद। जी हाँ, मुख विवर या मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। विपरीत होता है, एक विपरीत, एक अर्धविपरीत, दूसरा संवृत, तीसरा असंवृत होता है। जी हाँ, विपरीत। विपरीत क्या क्या अर्थ होता है? विपरीत का अर्थ इससे बोलते या उच्चारण करते समय मुख हमारा पूर्ण रूप से खुल जाता है, उसे विपरीत कहते हैं। और संवृत, सम का अर्थ होता है समान, जिसे जिन स्वरों को उच्चारण करते समय हमारा मुख पूर्ण रूप से बंद रहता है, उसे संवृत कहते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इससे कितने भेद होते हैं। 1 2 3 4। यहाँ देखते हैं संवृत, संविवृत, संविवृत स्वर। यहाँ कर देते हैं अर्ध संविवृत स्वर, अर्ध संविवृत स्वर। तीसरा विवृत स्वर, विवृत स्वर। जी हाँ, विवृत। और चौथा और अंतिम है अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। जी हाँ, मुख विवर या मुख खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। समविवृत स्वर, अर्ध समविवृत स्वर और विवृत स्वर या अर्ध विवृत स्वर। समविवृत स्वर, अर्ध समविवृत स्वर, विवृत स्वर या अर्ध विवृत स्वर। जी हाँ, इसके 4 भेद होते हैं। अब चीज इन चारों में कौन से वर्ण आते हैं, जैसे सम का अर्थ समान। जिन स्वरों या वर्णों को उच्चारण करते समय हमारा मुख समान रूप से लगभग पूर्ण रूप से बंद रहता है, उसे सम विपरीत कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हमारा मुख पूर्ण रूप से खुला रहता है, उसे विपरीत कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है। आइए हम लोग आज कुछ लोकोक्तियाँ या मुहावरे के देखते हैं। लोकोक्तियाँ या मुहावरा, लोकोक्तियाँ या मुहावरा जो बीएड परीक्षा के लिए, बीएड मुहावरा या लोकोक्तियाँ, मुहावरा या लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियाँ जो बीएड परीक्षा में पूछा जा सकता है, लोकोक्तियाँ। जी हाँ, कभी कभी पूछ लेता है इसमें कौन सा मुहावरा या लोकोक्तियाँ हैं। जैसे अंगूठा दिखाना, आँख लगना, इसका क्या अर्थ होता है। कान का कच्चा, इसका क्या अर्थ होता है। आ बैल मुझे मार, इसका क्या अर्थ होता है। इन सब चीज़ों को हम लोग आज देखते हैं। जैसे देखिए, एक मुहावरा है कि अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना। एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, मुहावरा का अंत में हमेशा ना आता है। ये ना लगभग ना मिलता है, ये मुहावरा का प्रतीक है। अंगूठा दिखाना जैसे देने से इनकार कर देना। आँख लगना, इसका अर्थ होगा देने से इनकार कर देना, देने से इनकार कर देना। जी हाँ, अंगूठा दिखाना इसका अर्थ होगा देने से इनकार कर देना। आँख लगना, अगला मुहावरा है आँख लगना। आँख लगना का अर्थ है कि नींद आना। आँख लगना, आँख लगना, इसका क्या अर्थ होगा, जैसे नींद आना। आँख लगना मतलब नींद आना। आ बैल मुझे मार,
जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। ये मुहावरे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अंधे खोपड़े जैसे मूर्ख होना। आँख लगना, इसका अर्थ क्या होगा? जी हाँ, आँख लगना, नींद आना। अगला है आ बैल मुझे मार। अगला मुहावरा है, लोकोक्ति है, आ बैल मुझे मार। इसका क्या अर्थ होगा? जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। कान का कच्चा होना। देख लीजिए अगला, कान का कच्चा होना। इसका क्या अर्थ होगा? कान का कच्चा होना, आ बैल मुझे मार। इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ऐसे आप कान का कच्चा होना, शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। जान बूझकर विपत्ति में पड़ना, विपत्ति में पड़ना। जी हाँ, कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। जी हाँ, कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना या शीघ्र विश्वास कर लेना। जी हाँ, कान का कच्चा होना, इसको देखते हैं, शीघ्र किसी चीज़ पर विश्वास कर, शीघ्र विश्वास कर लेना, विश्वास कर लेना। जी हाँ, अंगूठा दिखाना, देने से इनकार कर देना, आँख लगना, नींद आना। अगला, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, कान का कच्चा होना, शीघ्र विश्वास कर लेना। ये मुहावरा लोकोक्तियाँ बीएड की परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ढाक के वही 3 पात। अगला मुहावरा हुआ ढाक के वही 3 पात। अगले मुहावरे को हम लोग देखते हैं। ढाक के वही 3 पात। इसका क्या अर्थ होगा? जी हाँ, ढाक के वही 3 पात, सदा एक ही स्थिति में रहना। इसका क्या अर्थ होगा? ढाक सदा एक सा रहना। जी हाँ, और 99 के फेर में पड़ना। अगला होगा 99 के फेर में पड़ना, अर्थात धन कमाने के चक्कर में पड़ना। जी हाँ, 99 के फेर में पड़ना अर्थात धन कमाने के चक्कर में पड़ना। 99 के फेर में पड़ना। अगला मुहावरा है ढाक के वही 3 पात। इसका देख लेते हैं हम लोग। सदा एक सा, मतलब सदा एक समान, एक सा। अगला मुहावरा है बे के फेर में पड़ना। 99 के फेर में पड़ना अर्थात लोभ या धन के चक्कर में पड़ना। जी हाँ, अर्थात धन कमाने में लगा रहना। इसका अर्थ होगा धन कमाने में लगा रहना। जी हाँ, 99 के फेर में पड़ना था धन कमाने में लगा रहना। ढाक के वही 3 पात, सदा एक सा, सदा एक समान स्थिति में रहना। आइए कुछ हम लोग रचनाओं को भी देख लेते हैं। जैसे गबन है, किसकी रचना है? मैला आंचल किसकी रचना है? जो बीएड की विगत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न अगला, गबन किसकी रचना है? जी हाँ, अगला क्वेश्चन, गबन मुंशी प्रेमचंद जी का। जी हाँ, गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की है। अगली है जैसे चित्रलेखा किसकी है? यामा किसकी है? कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? ये लोग, ये सब हम देखते हैं। कुरुक्षेत्र किसकी
रचना है। उत्तर प्रश्न, यामा किसकी रचना है? अगला क्वेश्चन, यामा किसकी रचना है? जी हाँ, यामा किसकी रचना है? गबन किसकी रचना मुंशी प्रेमचंद की है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना? रामधारी सिंह दिनकर की। यामा महादेवी वर्मा जी की है। जी हाँ, और गीतांजलि किसकी रचना है? ये महत्वपूर्ण रचनाओं को हम लोग देखते हैं आज। गीतांजलि, अगले क्वेश्चन क्या है इसका उत्तर? प्रश्न, गीतांजलि, गीतांजलि किसकी रचना है? देखिए, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। जी हाँ, यामा किसकी रचना है? ज्ञानपीठ पुरस्कार या पुरस्कृत रचना भी है। ये महादेवी जी वर्मा जी की है। महादेवी छायावादी एक लेखिका महादेवी वर्मा जी की। गीतांजलि से आप लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार पुरस्कृत रविन्द्रनाथ टैगोर जी की ये रचना है, जो 1913 में रचित है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, ये टैगोर जी की रचना है। टैगोर जी की रचना है। जी हाँ, गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है। और पदावली किसकी रचना है? अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पदावली, जो बीएड में पूछा जा चुका है, पदावली पदावली किसकी रचना है? जी हाँ, पदावली किसकी रचना है? मैथिल कोकिल का भी विद्यापति जी की। जी हाँ, ये पदावली किसकी रचना है? पदावली है मैथिल कोकिल का विद्यापति जी की। जी हाँ, ये विद्यापति जी की रचना है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।